Okay, so we will discuss from 186. Okay, तो पिला माने 186 रो क्वेश्चन ला देखिबा जो जो क्वेश्चन डिफिकल्ट अछि से जगह रे मु रही डिस्कस करबा जो गुडा हमें कर दी ऑलरेडी से गुडा टिके स्पीड रे बुझिबा जार जोडी डाउट हो पिला माने पचारिबो नुवा पिला माने दया करी जोन सब नुवा जॉइन करछो जदी कोनो जगह प्रॉब्लम हो जे बुझिबारे कि दिक्कत नै ता पागरे जो जगह तुम एक्स्ट्रा क्लास हो से जगह हम से सब डाउट गुडा क्लियर करबा एबे जो क्वेश्चन सुडा डिस्कस करा होची सेठी जदी बुझि ना पालो संग संग पचारिबो जे सर एटा केमति हला ओते कहि दियो ओके सो बी फ्री टू आस्क see here students question number 186 an electron has a principal quantum number 3 principal quantum number means n value is equal to 3 the number of its subshell and number of orbitals pacharichi what is the number of subshell and what is the number of orbitals so students already I have given the formula that if the principal quantum number value is given then the number of subshell is equal to n सबसेल का नंबर कितना होता है जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है उतना होता है आपका सबसेल का नंबर एंड व्हाट इज द ऑर्बिटल नंबर ऑर्बिटल का नंबर कितना होता है n square. व्हाट इज द ऑर्बिटल नंबर फार्मूला n square. n square okay so here n is equal to 3 and here n square is equal to 9 so n is equal to 3 means this is will represent subcell it will represent subcell and n square is equal to 9 that will represent orbital clear everyone next question 186 complete next we will go for 187 so students see your 187 which of the following statement is correct in relation to the hydrogen atom हाइड्रोजन एटम के रिलेशन पे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है वो पूछ रहा है 187 का क्वेश्चन है सो फर्स्ट ऑप्शन 3s ऑर्बिटल is lower in energy than the 3p orbital so just check it फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करेंगे 3s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल इस दो ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी का रिलेशन दिया गया है so if we will calculate the energy हमको पता है we have to calculate the energy the basis of n plus l rule तो यहाँ पे आपका n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो 3 है और यहाँ पे भी n का वैल्यू 3 दिया गया है और यहाँ पे 3s के लिए l का वैल्यू हो गया 0 और 3p के लिए आपका l का वैल्यू बन गया यहाँ पे 1 तो यदि आप n प्लस l के रूल को फॉलो करोगे तो 3 प्लस 0 यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे 3 प्लस 1 हो गया आपका 4 तो जिसका n प्लस l का वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था तो यहाँ का मतलब है 3p का एनर्जी ज्यादा होगा तो लेकिन लिखा गया है कि 3s ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन द 3p ऑर्बिटल क्या गलत है कुछ नो सर क्या गलत है कुछ तो ये स्टेटमेंट राइट होगा यस सर तो आंसर कौन सा होगा सबने किया होगा ये इसको किसका आंसर इसका आंसर क्या होगा 187 का ए होगा अच्छा मुझे बोलो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन 1s1 1s1 3p और 3s स्क्वाड आउस वेरी गुड बस सेति पई तो पचारली दैट व्हाई आई एम आस्किंग यू सो वेदर द ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट और नॉट वेरी गुड सो ऑलरेडी एटी बाबा कुआई जी क्वेश्चन रे छड़ाई नथला बाबा क्वेश्चन ने कुआई जी देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम रिलेशन ने पचारी छी बेटा हाइड्रोजन एटम लिखाई छी ना हाइड्रोजन लाइक एटम हाइड्रोजन एटम so you have to check whether the question is asking you about the hydrogen atom or hydrogen like atom बेटा mute yourself okay so ये वाला जो क्वेश्चन है वो हाइड्रोजन एटम के बारे में है तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है लेकिन हाइड्रोजन एटम के साथ उसका कुछ रिलेशन नहीं है तो यहाँ पे 3s और 3p वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन पहला ऑप्शन ये कैंसिल ये होने वाला नहीं है नेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है 3p ऑर्बिटल इज लोअर देन 3d ये वाला भी कोई काम का नहीं है क्योंकि 3s आपका 3p और 3d तो हाइड्रोजन पे आता नहीं है नेक्स्ट ऑप्शन 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स आर ऑफ लोअर एनर्जी देन 3d तो ये भी कोई काम का नहीं है ऑप्शन सी भी कोई काम का नहीं है तो डायरेक्ट आप आंसर यहाँ पे जो बोल रहे हो तो क्या होगा ये तो लास्ट वाला ऑप्शन पे भी 3s एंड 3p ऑर्बिटल्स ऑल ऑफ द सेम एनर्जी लिखा गया है कौन सा ऑप्शन होगा यस
सब में तो 3s और 3p दिया गया है, लेकिन हम किसको सिलेक्ट करें? डी हबो व्हाई? पिला माने गोटे क्वेश्चन कहितली मन अछि, जेतोळे हमें एनर्जी रो n+l रूल को फॉलो करी करूतले सेतोळे तो मोटे कहैतला जे हाइड्रोजन लाइक एटम्स मानक पई जदि मोर 3s अछि बा 3p अछि बा 3d अछि, डीजेनरेट ऑर्बिटल गोटे कांसेप्ट सिखैतली, जदि रहे त समस्तकर एनर्जी समान रहबो कहैतला मन अछि? मन अछि ना मन नाही? यस सर। Yes, sir. बस तो को ऑप्शन डा हबो एठी? लास्ट आओ। हाइड्रोजन लाइक एटम माने हाइड्रोजन एटम देइची, क्वेश्चन एक्चुअली हाइड्रोजन लाइक एटम देबा कथा, ताल जाय कि प्रॉपर ऑप्शन डा डी हबो। बाकी जदि हाइड्रोजन एटम देइची क्वेश्चन रे, देन प्रॉपर आंसर भी हमें से डी टाउ करबा। हाइड्रोजन लाइक एटम दबा कथा। क्वेश्चन हाइड्रोजन लाइक एटम दिसला एप्रोप्रिएट हितांदा क्वेश्चन टा, किंतु कोन करिया क्वेश्चन तो देई से बोले आ। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, 188 sir. पचार सर रीजन टा आउ थर्टी बुझे रीजन माने जो 3s and 3p orbitals all have the same energy टा all are of the degenerate orbitals experimental value। ओके, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सेटा जे 3s 3p 3d हाइड्रोजन लाइक जो माने सब यूनि इलेक्ट्रॉन एटम्स माने अछंती, जो मानकर वैलेंस सेल बा तांको पाखरे नेट इलेक्ट्रॉन होची गोटे, सेही भलिया सब एलिमेंट मानक पई डीजेनरेट ऑर्बिटल रो एनर्जी समान हुए। दिस इज ए एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन। ओके, तो हमको एनर्जी कांसेप्ट जो बोर देइतले एनर्जी कांसेप्ट से जो बाहर करथिले सब एक्सपेरिमेंट करके रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड ए सब जिंसोडा सब जो कैलकुलेट करथिले सेगुडा सब थिला हाइड्रोजन लाइक एटम्स पई। बुझी होची ना नहीं? तो सही जगह रे से आ गोटे भी कंक्लूजन देइथिले जे हाइड्रोजन लाइक एटम्स जो मान सब अछंती समानंकर जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स गुडा को रहिला समानंकर एनर्जी सेम रहिबो। ओके, सो इट इज जस्ट लाइक ए एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन। क्लियर? यस सर। बस नेक्स्ट 188 क्वेश्चन नंबर 188, if the value of the azimuthal quantum number L is 2, then total possible values of magnetic quantum number will be 5 dash। 5 वेरी गुड, कैसे बनाओगे? मैग्नेटिक 12 क्वांटम नंबर plus से 1 पूछ रहा है, so m is equal to 12 plus 1 -2 plus l। plus 1 okay, so -2 plus 2, so it will be 5 -2 -1 0 1 2, so total 5 values। तो ऑप्शन हो गया आपका बी ऑप्शन। वेरी गुड। 189 क्वेश्चन, which of the electronic configuration is not observing the n+l rule? कौन सा ये n+ रूल फॉलो नहीं कर रहा है? वेरी इजी क्वेश्चन, कौन सा होगा? Who is not following the n+l rule? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कैसे बताओ बेटा, एक्सप्लेन कर लो, एक्सप्लेन करो 189 को, सब बच्चों को पता चलना चाहिए। ऑप्शन सी कैसे होगा बेटा? जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में बोलो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कंटिन्यू। देखो, अकॉर्डिंग टू अबाउट प्रिंसिपल पहले आपका 4s होता है, उसके बाद 3d ऑर्बिटल का फिलअप स्टार्ट होता है या नहीं? यस सर। ठीक है, पहले 4s फुलफिल होता है, उसके बाद 3d का स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो देखो ये जो तीन ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, वो सभी में 4s फील्ड है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। लेकिन ये जो आपका सी ऑप्शन है, ये तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इट इज अ टाइप ऑफ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि n+l रूल को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फेस 1 है, फुलफिल्ड नहीं है, तब भी उसके जो नेक्स्ट वाला सबसेल है उसमें जाके इलेक्ट्रिक कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका n+l रूल को वायोलेट कर रहा है। बेटा म्यूट योरसेल्फ, मु जतले कहूची तमरो माइक टाको म्यूट कर दियो। ओके, वेरी गुड। एमदा साइलेंस रहले समस्तंगर डाउट होबनी कि बुझिबार कोनोसी प्रॉब्लम होबनी, जतले डाउट होबो अनम्यूट हेई पचारिबो। सी बुझियला? सो हु इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट।
That is the correct electronic configuration, but it is an exceptional electronic configuration, which is not following the N plus L rule. Okay, so option C is the correct option. Next 190 question, the number of radial node. अच्छा, radial node रो question देइछि, skip it. Radial node पढ़ाई नहीं. Next question 191, the spin only magnetic moment. Spin magnetic moment पचाची पिला माने. नहीं sorry, spin only. अच्छा, magnetic moment. पिला माने magnetic moment पचाची question रे. So magnetic moment रा formula कौन को आई थला? Magnetic moment is denoted as N into N mu. plus Mu 2 is root over. equal to N. Into N plus 2 root over. Very N into N plus 2 whole root over. Okay, N into N plus 2 whole root over Bohr magnet turn. So you have to find out the number of unpaired electrons, that is the N value, to calculate the mu. So you have to find out the number of unpaired electrons in nickel plus 2. Nickel plus 2 में आपका कितना number of unpaired है इलेक्ट्रॉन, उसको फाइंड आउट करना है. तो इसमें कितना होता है निकेल प्लस 2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2. एक्सप्लेन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके एक्सप्लेन करो मैडम. सर आर्गन अरे ये कार साउंड होती सर आर्गन 18. अच्छा टेल. हाँ आर्गन 18 3d8 हैं 38. ओके सर 3d dटा हला अच्छा दी 2. हां देखो अच्छा 38 means 1 2 3 4 5 orbitals are there. So 1 2 3 4 5, then 6 7 8, then number of electron is equal to 2. अरे पिलामन ठीक होई प्लस 2 তে এসব কোশ্চেন কত নেগলেক্ট করতাম রে ওই জায়গা Okay, so number of unpaired electrons is 2. Is it clear? अरे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये करेक्ट है? किसका कुछ पूछने वाला वैल्यू है क्या यहाँ पे? कोई कुछ पूछ रहा है? एनी डाउट? जो हमारे ये बच्चे ने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा सर आर्गन 3d8 होगा. एनीवन हैविंग एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है इसमें? No, sir. Okay, so that means your number of unpaired electron is equal to 2. So n is equal to, so n into plus format में आप पुट कटा तो कितना होगा? 2 into 4 root over of 8. root over of 8 कहाँ पे आएगा? root over 8 2.8. तो वेरी गुड. कैसे पता करोगे? क्योंकि रूट ओवर जो 8 वो 9 के पास है, तो रूट ओवर ऑफ 9 तो रूट ओवर जो 8 होगा वो 2 समथिंग आएगा, 2 point something आएगा. So it will be 2.84. This is the correct option. Okay, so this is the Yes, option sir. B, that is the correct option. Then go for question number 192. Wait a minute. Yes बेटा बोलो. Sir, say 191 number question में से spin only जो लिखा है ସେଇଟା ସ୍ପିନ୍ ଦେଇଛି ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସ୍ପିନ୍ କଥା କହିଛି ଆଉ. ଓକେ, that is not anything. ଓକେ, क्वेश्चन ଏମିତି ତମକୁ ये माइंड वॉश କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଦେଇଥାଏ, ବଟ୍ ସେ ଟର୍ମ ର क्वेश्चन ସହିତ କିଛି ରିଲେସନ ନଥାଏ. ତ ସ୍ପିନ୍ ओनली दैट मींस द इलेक्ट्रॉन ର पर्टिकुलर स्पिन ଅଛି ଯେମିତି ତମ ରହିବା କଥା, प्लस हाफ माइनस हाफ ରହିବ. हाँ सो स्पिन ରହିବ इलेक्ट्रॉन ବୋଲି ସେ ଜିନିଷଟା ସେ ନୋट କରୁଛି ହେଲା. तो ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା କିଛିଟା ଦେଇଥାଏ ମାଇंड वॉश करदବା ପାଇଁ क्वेश्चन ताकि पिला सेठी कंफ्यूज हबो. बट एक्चुअल चीज होची मैग्नेटिक मोमेंट पचारची. तो मोर सिंपल कांसेप्ट होची n into n plus 2 फॉर्मेट रे मु पकेबी मोर बाहरिबो. क्लियर? हाँ सर. नेक्स्ट 192 स्टूडेंट्स, 192 वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, कार डाउट अछि कि एनीवन हैविंग एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 192? करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम. वेरी इजी क्वेश्चन. Already I have done this type of question. So if I will write the electronic configuration. Okay, rubidium. Okay, rubidium का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो. एनीवन? Sir, Krypton 36 5s1. 5s1. Okay, krypton 36 then 5s1. 5s1. Okay बेटा, so krypton 36 5s1, that means okay, so that means my valence electron is present in 5s1. 5s1. Okay, s सबसेल में मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5s में है. तो यहाँ से मैं निकालता हूँ तो 5s1 इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 5. So its quantum number is there, that means n equal to 5. Next, ये कौन सबसेल पे है?
एस सब सेल पे, तो इसके लिए एजिमुथल Yes, sir. क्वांटम नंबर वैल्यू हो गया 0, 0 ठीक है 0 0। अभी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू ऑब्वियसली ए के लिए तो 0 होता है, 0 0 ठीक 0। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, स्पिन तो दिया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो देख लो कौन सा ऑप्शन हो रहा है आपका 192 का। ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 193, क्वेश्चन नंबर 193। सर ऑप्शन नंबर If a cell is having G subcell, what बेटा? के कौन कहूतला कि 192 रो ऑप्शन ए पहला, सर 192 रो ए पहला 500। सर ना मैं सेटा 193 रो आंसर टा कहूतली कि ऑप्शन सी होबो। अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम बेटा। सी हियर, सो 193, सो ओके, द इफ ए सेल इज हैविंग G सबसेल, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो है S P D F और G के और E के बारे में तो ऐसे हमने कुछ पढ़ा नहीं सर। तो ये क्वेश्चन सर पूछ रहा है, इफ ए सेल इज हैविंग G सबसेल, which is the correct statement about the principal quantum number n of this cell? Who can tell? Yes बेटा, जो ऑप्शन बोल रहा था C होगा वो बोल दो, कैसे होगा? Yes, clearly explain, सब सुनना चाहिए। सर हमर जेतेबे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेखंती आ सबसेल पई लेखंती आमे एस सबसेल पई 0 नियंती आउ तापरे जदी फर्स्ट सेल अछि ताहले तार एस सबसेल ता होची 0 आउ जदी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 अछि ताहले ता पई जो अजिमुथल क्वांटम नंबर है सेटा n-1 0 टू n-1 ता माने 0 आउ 1, सो सेटा एस आउ पी हैला। तापर पुनी जदी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 अछि ताहले ता पई अजिमुथल क्वांटम नंबर है 0 1 2 s p d, सेमिति 4 हेले 0 1 2 3 s p d f। तो एक पर g तापर नेक्स्ट सीरियल आछि माने 0 1 2 3 4, तो मैक्सिमम टा 4, तो तार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टा है जीवो n+1, तो 4 + 1 = 5, सो n = 5। ओके ओके, ठीक है। सो एनीवन, जिस तरह से वो बेटी ने हमारा एक्सप्लेन किया उसमें कोई दिक्कत है किसी को? क्या कुछ और कोई ऐड करना चाहता है या बोलना चाहता है कि नहीं सर इसमें मेरा ये डाउट है? यू कैन आस्क। जो एक्सप्लेनेशन आपके ही बैचमेट ने दिया अभी, उस एक्सप्लेनेशन से आप कितने दूर तक सहमत हो? हु कैन एक्सप्लेन? जो बेटी ने हमारा एक्सप्लेन किया अभी, एनीवन, कि सर ये चीज यदि हो सकता है या नहीं हो सकता है, किसको कुछ में डाउट है इसको स्टेटमेंट पे? ब्रजेश्वर सर समझ गए। साहिल सर मैंने एक बुक में Tell. देखा तो हेलो ओडिया रे सर, कहो। सर से मु गोटे कह। बही रे देखली SPDF परे GH अछि से बही रे, आउ जेमति S पई 0 P पई 1 सेमति G पई अछि L रो वैल्यू हला 4, तो तापरे मु से अनुसार n पके देली L+1 मोर सेमति 5 आला। अच्छा, से सेम थिंग तो से हमरो जेडी हमर एक्सप्लेन कला। ओके, दैट थिंग, दैट इज द n+1 वैल्यू। अच्छा ठीक अछि, मु को जा कहली बुझिलु तो? आज्ञा सर। n+1 बुझी परछु ना नहीं? बट स्टूडेंट्स, वन थिंग इज देयर, कोन हबो? पिला मन देखो दीटा जिंस एट देछि, आइदर n रो वैल्यू गोटे 5 देछि, n वैल्यू 5 भी हो सकता है, तो ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको और भी एक ऑप्शन दिया गया है, n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5, n का वैल्यू 5 से ज्यादा भी हो सकता है, हो सकता है, यस सर। पॉसिबल है। तो आपने n = 5 को कैसे चूज कर लिया? मान लो यदि आपको n वैल्यू 6 दिया है, n का वैल्यू यदि 6 दिया गया है, हो सकता है। सो जो l का वैल्यू होगा वो कितने से कितने होगा? 0 n-1, तो 0 से 5 तक होगा आपका। तो यहाँ पे आपका निकल रहा है S P E F G इस तरह से। तो यहाँ पे S के लिए 0, यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5, क्या उसमें और इंक्लूड नहीं हो रहा है? हेलो, यस सर। उसमें इंक्लूड हो रहा है ना ब्रजेश्वर, साहिल? यस सर। समझ में नहीं आया? देखो मैंने बोला, आप लोगों ने बोला ये सर n = 5 हो जाएगा, तो ये होता है आपका l का वैल्यू 0 to n-1, तो उसके हिसाब से 0 से 4 तक होगा, तो उसमें आपका g आ जाता है।
ठीक है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे और भी एक ऑप्शन दिखाया जो है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, जहाँ पे n का वैल्यू 5 तो होगा लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लो आपका n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वाला ऑप्शन को लेके मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ। तो मान लो यहाँ पे n का वैल्यू से ज्यादा है, लेट, तो लेट इज इक्वल टू 6, तो इसीलिए l का वैल्यू होगा 0 टू कितना तक, 0 से बोलो, 5 इतने सारे क्वेश्चंस हैं, 0 जल्दी to 5 बोलो। 0 टू 5, 0 टू 5, तो मतलब l का वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और भी होगा। तो 0 के लिए आपका कौन सा सब सेल, S, 1 के लिए P, 2 के D, D 3 के लिए F, 4 के लिए G, 5 के लिए what, H बस। तो यदि 6 हो रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू, किसमें आप 4 का वैल्यू नहीं आ रहा है, तो कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन, B n greater than equal to 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारो, सर फिर भी सर तथापि बुझी पाइलनि ठीक कोडा बुझे हलानी को, जो आपण जो या लास्ट आडू बुझिले सेउटा टिके ना रहि गला। मु कहली जदी तोर n रो वैल्यूटा 6 देइजी बुझिलु तो, सेकंड जदी n रो वैल्यू 6 दला, अच्छा जदी if the value of the n is equal to 6 then the value of the l का भीतर रहइबो, what is the range, अजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यूटा केते रु केते भीतर रहइबो, 6 ले अरे फार्मूला कोन अजीमुथल क्वांटम नंबर रहया पे रेंजटा 0 to n minus 1 0 to n minus 1, सो तोर एटी n टा केते 6, तो 6 माइनस केते 5, it will be 0 to 5, बुझियला ना बुझियला नी, 0 to 5 माने की आसीबे ता भितरे 0 आसीबो, 1 आसीबो, 2 आसीबो, 3 आसीबो, 4 आसीबो, 5 आज्ञा आसीबो ना आसीबोनी, आज्ञा तो सर या भितरे चारिटा आछी ना, चारिटा आछी ना आसुनी, आज्ञा जोटा की तोर g सबसेल लो वैल्यूटा, तो आज्ञा n टा जदी 5 टू ग्रेटर होउची ताले तोर वैल्यू होउची ना नहीं, तोर g टा ता भितरे आछी ना नहीं, मैच जाउछ ताले मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन कोटा हबो, c ऑप्शन हबो ना b ऑप्शन हबो, बी हो very good। Next question 194, according to the Bohr's theory the angular momentum of the electron in fifth orbit, angular momentum पूछ रहा है फिफ्थ ऑर्बिट में, फिफ्थ ऑर्बिट मतलब आपका n वैल्यू हो 5, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्म क्या होता है, NH by 2 pi इंटीग्रल NH by 2 मल्टीपल pi h by 2 पाई। तो यहाँ पे n का वैल्यू 5 पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको 5h by 2 पाई। देखो ऑप्शन पे कहीं पे भी सर 5h by 2 पाई नहीं है, 2.5 तो यहाँ पे ऑप्शन h में by हो जाएगा 2.5 5 2, h by दैट इज योर 0.5 h by पाई। तो ऑप्शन देख के अपने आप को आंसर को उसी तरह से मॉडिफाई करना होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया डी ऑप्शन। चलो 195 सर हाँ पता ସେଦିନ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ l into l plus 1 root over into h by 2 pi ସେଇଟା କୋଉ ଫର୍ମୁଲା सेटा भी तमर सही एंगुलर मोमेंटम फार्मूला सेटा सब सेल मानक पई एटा मु कहा पे बाहर करछि ए जो फिफ्थ ऑर्बिटल पे एटा 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 जो फिफ्थ ऑर्बिट देइछि एटा कोन सेल ना सब सेल ना ऑर्बिटल ऑर्बिटल सेल बस ओके क्लियर हला सर। Now 195, which set of the quantum number is not possible for a electron in the third cell, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार करवा चुके हैं, इसको नहीं करेंगे। 196 okay, you will check that answer, very easy question, already I have done much question on this concept, so identify the incorrect statement। so I think यहाँ पे जिस तरह का आपका वैल्यू दिया गया है, जिस तरह का ऑप्शन दे रहा है, उसमें से आपका साइ स्क्वायर का एक कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया है, तो स्किप दिस क्वेश्चन। ये एनर्जी कांसेप्ट है, डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन, सॉरी ये आपका स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से ये फार्मूला है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में उसको हम कवर करेंगे। तो इट इज डिपेंड अपॉन द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो यहाँ पे इसको स्किप करो, जो क्वेश्चन स्किप हो रहा है उसको राउंड करके रखना, जब उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ाएंगे क्वेश्चन को लेके आना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 197, which of the following set of quantum number represents the highest energy of an atom? n plus l rule, simple, n plus l rule, Option number B.
बी। ओके, सो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? बी। ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी में आपका n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2 मिला लोग 5 हो जाएगा, जो कि ज्यादा है। तो ये हो गया ज्यादा वाला। 198 वाला क्वेश्चन, द एंगल मेड बाय द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथ योर z एक्सिस। Who have done this question? Who has done this question? Anyone? No one? नो सर। किसके दिमाग में स्ट्राइक किया ये चीज? नो, नहीं। एक्चुअली दिस क्वेश्चन आई थिंक वो आपका जो मैंने तो ये इस तरह से आपको डायरेक्ट पीडीएफ का स्कैन करके भेज दिया था क्वेश्चन का, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होता है जो कि आपका पर्टिकुलरली नीट और जेईई मेन और ओयूटी आईसीआर जो आप बेसिक देते हो एंट्रेंस एग्जाम, उसके ऊपर का कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है जो कि, और जो क्वेश्चन जेईई एडवांस का मान लो आप, तो जेईई एडवांस का जो क्वेश्चन होता है वो तो जेईई मेन और नीट का और ओयूटी का आईसीआर का इस तरह के क्वेश्चन का उसका रिलेशन कुछ नहीं होता है, ठीक है, उसका लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये उस तरह का क्वेश्चन है। एक्चुअली दिस कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम योर केवीपीवाई। केवीपीवाई पता है ना, जो एग्जाम होता है, आप लोगों ने कुछ दिया होगा उस तरह का एग्जाम, केवीपीवाई। तो उस केवीपीवाई का ये कॉन्सेप्ट है, ओके, ये केवीपीवाई का कॉन्सेप्ट है, उस तरह का क्वेश्चन आया था उस एग्जाम पे। तो बेटा इसको करने के लिए आपको, ये तो एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी हम इसमें डालते हैं, तो एक बात याद रखो, जो आपका जेड कंपोनेंट होता है एंगुलर मोमेंटम का, ये जो जेड एक्सिस दिया गया है ना, यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल मेड बाय द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद द जेड एक्सिस। तो मतलब आपका जो एंगुलर मोमेंटम है एल, वो जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पे मान लो यदि आपको मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, if I will give you here x axis, here it is your y axis, and if there be a vector a, थोड़ा मैं यहाँ पे फिजिक्स जो आपका बेसिक्स फिजिक्स है उसमें से एक कंसेप्ट दे रहा हूँ, देखो। तो यहाँ पे आएगा एंगल होता है थीटा, ठीक है, जितना मुझे बेसिक्स पता है फिजिक्स का जो मैंने पढ़ा है, इस तरह से यदि आपका कार्टेशियन एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ वाई एक्सिस, और यहाँ पे आप वेक्टर ड्रॉ करते हो, मान लो कुछ वेक्टर है ए का, तो यहाँ पे मान लो यदि थीटा गया है, तो आपको क्या करते हो आप, इसका जो कंपोनेंट है अलोंग द एक्स एक्सिस इट बिकम्स a cos थीटा, और इसका जो कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस होता है वो होता है sin थीटा, क्लियर? यस सर। ओके, सो पर्टिकुलरली जब आपको एंगुलर मोमेंटम का जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये वाला जब दिया गया है, देन यू हैव टू फाइंड आउट what is the component of that angular momentum with the z axis। angular momentum z axis के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो angular momentum z axis के साथ कितना एंगल बना रहा है उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो x axis लिया है मैंने, यहाँ पे जो मैंने x axis लिया है इसको हम क्या करते हैं z axis कर लेते हैं, क्योंकि जो एक्सिस का चूज होता है वो जैसे एक्सिस को चूज करना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने हिसाब से एक्सिस को चूज कर पाते हैं, ठीक है। तो मान लो यदि मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस की जगह जेड एक्सिस पुट करता हूँ यहाँ पे, ठीक, क्योंकि जेड और वाई के बीच में भी तो 90 डिग्री एंगल होता है, ओके, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे यदि एंगुलर मोमेंटम ये एल हो गया, तो ये वाला एंगल यदि थीटा हो गया, तो ये वाला जो जेड कंपोनेंट होगा वो एल कॉस थीटा। किसी को कोई दिक्कत? एल कॉस थीटा, anyone? नो सर। हेलो, नो वन इज रेस्पॉन्डिंग, प्लीज रेस्पॉन्ड, आई विल प्रोसीड, अदरवाइज यहीं पे बैठ जाएंगे 198 क्वेश्चन पे, वहां पे और सारे क्वेश्चंस हैं। So L cos theta, so that means sir has told that the z component of the angular momentum will L cos theta, okay, no problem beta. Next thing, we have already told you that the angular momentum is the integral multiple of h by 2 pi। वो तो एक क्या है आपका स्केलर वैल्यू है, वो तो सब टाइम कांस्टेंट ही रहेगा सबके लिए, वो तो ओवरऑल वैल्यू है, सबके लिए कांस्टेंट रहता है, म्यूट योरसेल्फ। सो L इज इक्वल टू, यहाँ पे जो n दिया गया है उसके जगह यहाँ पे m लिया गया है, ठीक है, n के जगह m लिया गया है, सो इट इज mh by 2 pi। तो द इंटीग्रल मल्टीपल जो लिया गया है यहाँ पे लिया गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे n कुछ नहीं दिया गया है, वो सब m दिया गया है।
So you have to take Lz is equal to mh by 2 pi. Okay, Lz is equal to mh by 2 pi. Clear everyone? Yes sir. Okay. नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपका L is equal to L cos लिखा गया है, what is L? This is your angular momentum. Okay, so angular momentum के लिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? अच्छा, z एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला होता है वो एक ऑर्बिटल के लिए आपका जो सॉरी सेल के लिए जो होता है वो होता है L into L प्लस का होल रूट ओवर इन h by 2 pi cos। सर आपने ये क्यों यूज किया? क्योंकि बेटा बस मुझे ये क्यों यूज किया, क्योंकि देखो ऑप्शन में आपका एल दे रहा है तो मुझे पता चल रहा है कि जरूर इसमें एंगुलर मोमेंटम जो दिया गया है उसका रिलेशन एजिमुथल क्वांटम नंबर के साथ है, तो इसके डेरिवेशन पे आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर जरूर यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एल के जगह एल इंटू एल प्लस वन का होल रूट ओवर इंटू एच बाई 2 पाई पुट किया। तो बेटा अभी देखो, तो एल जेड आपका क्या हो गया? एल इंटू एल प्लस वन का होल रूट ओवर into h2 pi into cos theta, that is equal to ले रखा था, that value is constant for everyone, that is your mh by 2 pi। क्लियर हो रहा है सबको? Yes तो sir. यहाँ पे आपका h by 2 pi cancel out, this is your LH, this is your RHS, so h by 2 pi cancel out। तो बचता क्या है यहाँ पे आपका? क्या बच रहा है आपका यहाँ पे? रिमेनिंग क्या रह रहा है? L इंटू प्लस वन का होल रूट ओवर इंटू थीटा इज इक्वल टू L इंटू एल प्लस वन का होल रूट ओवर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? m। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितने का? m डिवाइडेड बाई L इंटू एल प्लस वन होल रूट ओवर। क्लियर? सर किंतु L होल इनटू L प्लस 1 h by 2 pi तमे ऑर्बिटल रे रेफरेंस रे लिखंती ना, किंतु जोटा NH by 2 pi सेटा तो ऑर्बिट पई, तो तांको दीटा को हम इक्वल केमति कर परबा? देखो बाबा, गोटे प्रैक्टिकल एग्जांपल दोची। तमे जो बर्तन एटा मते कहले जे सर L into L plus 1 सेटा सर काहे सेम हबो समस्त में, एटा पचारछो तो MH by 2 pi टा काहे समस्त में समान होची? बेटा म्यूट हले समस्त ते कहि परिबी मु। काइंडली म्यूट योरसेल्फ, डोंट अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट, सो दैट समस्त डिस्टर्ब हो जने, मु भी डिस्टर्ब हो जाउची। देखो तो सुनो, गोटे जिंस हला जोटा तमे लिखुछ NH by 2 pi बा एठी जोटा मु लिखिछि MH by 2 pi, सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम पर्टिकुलरली फॉर एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट और ए सेल। तो सब सेल टा मोर काहे भीतर अछि? सेल भीतर। ठीक अछि ना नहीं? सब सेल टा मोर सेल भीतर अछि, ऑर्बिटल टा मोर सब सेल भीतर अछि। बुझी पाला ना? बुझी पाला नहीं? जा कहूची स्टेटमेंट टा सुनो। सेल भीतर सार आपण कहले सब सेल अछि, सब सेल भीतर मोर ऑर्बिटल अछि। अच्छा, जदी सेल भीतर सब सेल भीतर ऑर्बिटल, जदी सेल पई जदी गोटे पर्टिकुलर वैल्यू दिया जाईची NH by 2 pi, तो सब सेल टारो हमें जो ताको डिफाइन करू जे ताको हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर डिफाइन करते। तो जदी भी तार वैल्यू टा चेंज हबो, जेतेबेले तार L वैल्यू टा चेंज हबो, तो n रो वैल्यू जदी कांस्टेंट अछि, जदी ऑर्बिट नंबर रो वैल्यू कांस्टेंट अछि, ताले सेटा सब सेल हो बा सेटा जे कोनसी ऑर्बिटल हो, समस्तन पई तो n रो वैल्यू टा सेम, कारण सेटा ଗୋଟେ पर्टिकुलर सेल अछि। 5 नंबर सेल रे, 5th सेल रे बा 5th ऑर्बिट रे मोर गोटे सब सेल थाई पारे, मोर गोटे ऑर्बिटल थाई पारे। से सब सेल पे मोर l रो वैल्यू जहा थाउ, मोर ऑर्बिटल पे m रो वैल्यू जहा थाउ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू जहा थाउ, किंतु मोर जो NH by 2 pi टा वैल्यू जो मैं यूज करूची, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो तार वैल्यू ऊपर तो किछि वैल्यू डिपेंड करूनी m और l रो वैल्यू, तो सेटा जो सब सेल हो बा जे कोनोसी ऑर्बिटल हो ता पे तो वैल्यू कांस्टेंट रहइबो अकॉर्डिंग टू द सेल। तो एटा सेल रो नंबर ऊपर डिपेंड करूची। सर से क्लियर होला ना? एला नहीं सर से का तो हम बुझी छी, बट आमे किंतु ऑर्बिटल रो एंगुलर मोमेंटम से तो ऑर्बिट रो एंगुलर मोमेंटम कम माने इक्वल कर देले ना। यस, हां किछि प्रॉब्लम नहीं तो वो जगह रे जदी पर्टिकुलरली ए जगह रे तमे जो L cos थीटा जगह रे L into L plus 1 रो होल रूट ओवर into h by 2 pi पकेइलो,
that is the orbital angular momentum of a particular cell, sorry subcell, बुझेला। तो जेतला पर्टिकुलर सबसेल पे हमें एंगुलर मोमेंटम रो वैल्यूटा सेठी पुट करूचे, तो सेई जगह रे हमर सेई सेल भितरे जेति की सबसेल अछंती समस्तंगर एंगुलर मोमेंटम जदी मिसिबो दैट विल नेवर इक्वल टू हमर हबनी कि सेटा Lz सहित दैट इज योर mh/2 पाए। जदी जेतेटा सबसेल अछि बा जेतेटा ऑर्बिटल थाउ यदि समस्तंगर वैल्यूटा को हमें कंसीडर करिवा वेदर दैट नॉट इक्वल टू द नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेल, तो आम ये एम रैल्यू जानी ने एम रैल्यू अनुसार आम देखते जे कौन होची कौन नहीं, बट जेहेतु हमको एम रैल्यू देनी तो आम आराम से इक्वेट करि परिबा यदि हमको ऑर्बिट वैल्यू न देछि। बुझियो ना नहीं तमे जोटा कहउछो सेटा मु बुझुची, एटा सब जगह रे हबोनी जदि एटा एम वैल्यू 3 किबा 4 देई दिए तो सेई जगह रे मोर एस पी डी एफ एमदी विभिन्न प्रकार आसीबो, तो सेई जगह रे मोर एंगुलर मोमेंटम टा प्रति सबसेल पे चेंज हे जिवो। बुझि परछो ना नहीं, तो सेई जगह रे हमें पुट करि परिबानी, बट जेहेतु हमको एटा मैथमेटिकल डेरिवेशन टाइप रो गोटे क्वेश्चन से देइछि एवं हमको एम रो वैल्यू टा को से नोटिफाई करिनि जे एटा को ऑर्बिट नंबर लेट एटा हमर एम रो वैल्यू टा माने करो के सेल पे देई थाई पारे 1 देई थाई पारे, तो जदि 1 देला ता भितरे माने करो गोटे ही सबसेल आसुची ठीक ना नहीं, के सेल भितरे मोर गोटे सबसेल आसीबो तो सेति पे तो वैल्यू कांस्टेंट रहइबो। बुझियला ना नहीं, तो जेहेतु एम रो वैल्यू टा हमको स्पेसिफाई करा जायनी तो सेति पे मैथमेटिकल डेरिवेशन टाइप रो जो क्वेश्चन ला देइछि हमें ताको ए फॉर्मेट रे डेरिवेट करि परिबा। जदि हमको एम रो वैल्यू दे देथांदा तो हमको ऑप्शन अनुसार हमको आंसर करिया पड़ी थांदा। बुझि परछो ना नहीं, हां सर एई जगह रे सेति पे गोटे गोटे क्वेश्चन थाए जो जगह रे कि तुमको आंसर बा ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू देखि कि तुमको डेरिव करिया पड़िबो। मु देखो एटी केमति मु जानिले सर हमें केमति जानिबु जे l * l+1 बर्तमान मते ब्रज सर पचारिबो जे सर हमें केम जानिबु जे l * l+1 पुट करिबा केमिति पुट करिवु, तो ऑप्शन को देखिबु, ऑप्शन देख तोर सब आडे l रो वैल्यू देइछि तो निश्चित तू सेट गोटे पाइबु जे निश्चित भाव में मोर जो डेरिवेशन टा हबो सेतरे निश्चित भाव में मु l * l+1 जो वैल्यू टा अछि एंगुलर मोमेंटम रो निश्चित ताको यूज करबी, अदरवाइज मु तो ए ऑप्शन भितरु कोटा भी आंसर पाइबिनी। बुझियो छी ना नहीं, तो एटा डिपेंड करे तमरो एक्सपीरियंस ऊपर केते तमे क्वेश्चन करूछो कले प्रैक्टिस हेले तमे सेडा निजे निजे जानि परिबो। तो एटा पर्टिकुलरली तमरो जोटा पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम पे तमे एटी एकाठी हेचो तो सेही एंट्रेंस एग्जाम बेसिस रो क्वेश्चन तो नुह बाकी देई देइथिला मटेरियल तो सेही मु तमो शेयर कर देइथिली जाको लागु जे करो जे बुझी पालो जदि न बुझी पारछो ताले डायरेक्ट स्टेटमेंट आ मन रख दबो जे cos थीटा = दैट मच। जदि क्वेश्चन आसिला भी तो नीट हो बा जेईमेन हो एमान सब डायरेक्ट क्वेश्चन पचारंती फार्मूला बेसिस रो, तो तमे डायरेक्ट सेटा टिक करिवो कोन जे बुझी पालो भलो जदि न बुझी पारछो देन बेटर एटा को जो हमर डेरिवेशन ला बाहरला लास्ट को ताको मन रख दियो। क्लियर आरे आगु जिबा 199 सर टिक खाली 197 रे 197 बेटा ये तो 197 ये हाईएस्ट एनर्जी ऑफ द एटम पूछ रहा है, तो हाईएस्ट एनर्जी के सर हम उसको एटम क्यों बोलेंगे, ये तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना बेटा ये या क्वेश्चन का है, क्वेश्चन दे रहा है इस तरह से क्वेश्चन दे रहा है मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं कि n+l जो होता है दैट इज द एनर्जी रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर सेल पर्टिकुलर सबसेल, ये आप पूछ रहे हो ना सर एनर्जी ऑफ एटम क्यों दे रहा है वहां पे, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन भी इस तरह से कभी-कभी इस तरह से दे रखा है कि लेकिन क्वेश्चन इस तरह से है एटम का एनर्जी बट कांसेप्ट जो है वो उसी तरह से हमको कंसीडर करना है क्योंकि एनर्जी के लिए हमें और कोई कांसेप्ट पता नहीं है तो इसीलिए हम n+l को वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको घुमाएगा इधर उधर करके लेकिन कांसेप्ट आपको पकड़ना है, एनर्जी पूछा है वो ऑर्बिटल हो या कुछ भी हो, यदि मुझे क्वांटम नंबर का सेट दिया गया है तो उसका मतलब मुझे n+l के वैल्यू से ही मुझे निकालना पड़ेगा एनर्जी, वो एटम हो वो सेल हो वो ऑर्बिटल हो वो सबसेल हो कुछ भी हो जाए मुझे n+l रूल को ही फॉलो करना है, ठीक है। बट एक क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन का पजल होता है, थोड़ा क्वेश्चन का वर्डिंग होता है, जो क्वेश्चन ने जिस लोग ने क्वेश्चन को सेटअप किया है वो उस टाइम पे जो सोच रहा है वो उस टाइप का क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है। लेकिन हमको पकड़ना है कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन है तो आंसर हम इस तरह से ही करेंगे, ठीक है। तो उस तरह से लिए एटम के एनर्जी है क्वांटम नंबर का सेट दिया गया है मतलब आपको एनर्जी जो निकालोगे n+l रूल से ही निकालोगे, क्लियर जी सर। नेक्स्ट बेटा 199 इजी क्वेश्चन, टेल मी which of the following orbitals are symmetric about the y axis, px py dx² - y² dxy। फर्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन, ऑर्बिटल के शेप के बारे में पढ़ा दिया था आप लोगों को क्वांटम नंबर पे, अजीमुथल क्वांटम नंबर पे आपको शेप के बारे में बताया था। कौन सा होता है, कौन p एक्सिस हमारा y एक्सिस को सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक मालूम है ना क्या होता है,
सिमेट्रिक मतलब मान लो ये ऊपर वाला साइड है, नीचे वाला साइड, ऊपर का होगा नीचे उसका होगा, सिमेट्री बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको सिमेट्री बोला जाता है, दोनों तरफ सेम। तो उस तरह से कहाँ पे होता है? अच्छा, टेल मी व्हाट इज द शेप ऑफ द पीस ऑफ सेल? डम्बेल। डम्बेल। तो यहाँ पे आपका पी होता है, पी वाई होता है और पी जेड है। तो वो पूछ रहा है पी वाई, सॉरी वाई एक्सिस में किसको सिमेट्रिकल, ठीक है। तो यह जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से डी तो कट जाता है, डी तो नहीं होगा कभी भी, क्योंकि ये तो डबल डम्बेल होता है। तो डबल डम्बेल हो गया तो वहां पे कैसे सिमेट्री बनेगा, ठीक है। डबल डम्बेल बन जाएगा इस तरह से, इस तरह से लो आपका डम्बेल दे रखा है, तो यहाँ कैसे बनाओगे आप सिमेट्री? सिमेट्री तो नहीं बन सकता। तो यहाँ पे डी ऑप्शन कट आउट हो गया, तो बचा आपका पी एक्स और पी वाई। तो आपको देखना है पी एक्स और पी वाई का शेप कैसे होता है। मान लो मैंने बना लिया एक्स, ये बना लिया वाई एक्सिस, तो जो पी एक्स होता है वो किस तरह से होता है? सर अलोंग द एक्स एक्सिस। जी सर। अरे ठीक है या नहीं? हाँ यस सर। और पी वाई जो होगा वो किस में होगा? वाई एक्सिस की तरह। वाई एक्सिस में। तो अलोंग द वाई एक्सिस वाई एक्सिस में कौन सिमेट्री दे रहा है? पी एक्स। हेलो। यस सर। हाँ, कौन सा ऑप्शन होगा? ए पी एक्स। ए पी एक्स होगा, पी एक्स होगा, पी वाई नहीं होगा। सिमेट्रिक यदि पूछ रहा है एक्स, ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका वाई, तो जो वाई होगा वो किस तरह से होगा? अलोंग द एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, ऐसा होगा ना। यहाँ पे तो ऑलरेडी शेप दे रहा है, तो देखो तो अलोंग द वाई एक्सिस पे कौन सिमेट्री हो रहा है? अबाउट द वाई एक्सिस। अबाउट द वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस को पकड़ना है, अबाउट द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे कौन सिमेट्री हो रहा है? यहाँ पे देखो तो, इधर उधर बता रहे हो, गलत कर रहे हो। देखो वाला, ये वाला जिस तरह से इधर है वाई एक्सिस का, वो जो इधर वाला पार्ट है ये सिमेट्री हो रहा है या हो रहा है? अबाउट द वाई एक्सिस हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो कौन हो रहा है अबाउट द वाई एक्सिस? कौन सिमेट्री हो रहा है? पी वाई। पी वाई। Okay, next, the total spin resulting from a D7 configuration. ये तो आ रहा होगा या कराऊं? 3/2। नहीं आ रहा है? 3/2। ओके, 3/2। सबको पता है 3/2 कैसे होगा? पता है ना? बताओ, Yes, sir. एक बता लो, एक बता दो, सर D7 कोई कॉन्फ़िगरेशन बता है दो, ना एक बता दो, एक्सप्लेन करो सब लोगों को। सर D7 है ना। हेलो सर। D7 है तो बताओ, Yes, sir. रुको, 1 2 3 4 5, so 1 2 3 4 5 6 7 मैंने बना लिया। नेक्स्ट। सर वो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों में 0 0 है। हाँ अच्छा, रुको, क्या हो गया हमारा? D7। हाँ, क्या बोले? नेक्स्ट। वो जो 0 0 है और वो हाफ है, वो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं। हाँ, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल पे एक एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अनपेड इलेक्ट्रॉन। हाँ, उसका इलेक्ट्रॉन मान लो स्पिन आपका प्लस अप है। यस सर। तो वो हाँ, तो क्या होगा नेक्स्ट? सम कर देंगे, 1/2 सम प्लस कर 1/2 देंगे, प्लस तो 1/2 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, Plus सिंपली यू 1/2. कैन डू 3 into 1/2, so how much? 3/2, 3/2 इस तरह से होगा। Yes, किसका sir. डाउट है? एनीवन हैविंग एनी डाउट? जैसे हमने एक्सप्लेन किया उस तरह से होगा या उसमें किसको डाउट है? एनीवन? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 201 मतलब पिछला वाला स्लाइड। और 201 का 201 एनीवन हैविंग एनी डाउट इन 201? No, sir. नो सर।
किसी का डाउट है तो मैं पूछ रहा हूँ। 201 की किसी को डाउट है? नहीं तो आगे कौन सा बेटा, कौन सा? अरे 201 201, वेरी गुड। पूछो 201 क्या दिया है क्वेश्चन? क्वेश्चन रुको, क्वेश्चन लाते हैं पिछले स्लाइड पे। ऑप्शन यहाँ पे है, क्वेश्चन उस स्लाइड पे है। देखो, मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ V, दैट इज वैनेडियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज। ओके, तो मान लो आपका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? n into n plus 2 into root over. inverse the root of वेरी गुड, इसको पकड़ लो। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या? n into n plus 2 का होल रूट ऑवर dm, बोर मैग्नेटॉन। ओके, तो n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कौन कौन दिया गया है? कौन कौन सा एलिमेंट के लिए? वैनेडियम के लिए, क्रोमियम के लिए और मैंगनीज के लिए। अच्छा, तो इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू इसलिए है x, ये लिए हो गया y, इसके लिए हो गया z। अभी मुझे बोलो वैनेडियम में कितना है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? सर 3. वैनेडियम में 1 है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। वैनेडियम में हाँ। ओके, एक्सप्लेन। वैनेडियम के लिए पहले करते हैं, x निकालते हैं। वैनेडियम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ वैनेडियम? 23 क्वेश्चन में दिया गया है। कॉन्फ़िगरेशन बताओ। आर्गन 18 4s2 3d1 आर्गन 18 4s2 3d3 4s2 3d3 3d1 4s2 3d3 से सर 3d3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3. इसका एटॉमिक नंबर तो 23 है ना, 4s2 के बाद ये 20 हो रहा है, तो हाँ सर 3d3 ही होगा। क्या हो रहा है बेटा? क्या कौन बोल रहा है? अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अभी भी दिक्कत है सब लोगों को। और कितना नहीं पढ़ा है? सर, नहीं सर दिक्कत नहीं है। सिस्टम में कुछ नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। 4s2 3d3 कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 3. d ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 1 2 3। यहाँ पे d पे मेरा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा। तो n क्या हो गया? 3। तो 3 into 3 plus 2 का रूट ओवर कितना बनेगा बोलो? 3 into 5 रूट ओवर ऑफ 15 रूट ओवर ऑफ 16 आता है 4 रूट ओवर 15 आएगा 3.6। 3 point something. ओके, ये हो गया x का वैल्यू। नेक्स्ट चलो क्रोमियम पे। क्रोमियम का बोलो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Argon 18 3d5 4s1. 3d5 4s1 Unpaired electron आर्गन 6 18 5 4s1. 4s1 ये है। Yes sir. ओके, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 6. तो n इक्वल टू 6, तो फॉर्मूला में डाल दो 6 to 6 plus 2 का होल रूट ओवर कितना हो गया? रूट ऑफ 48 48 root of कितना? 6.7। 6 point something. क्यों? क्योंकि रूट ओवर ऑफ 49 आता है 48 का रूट पूछा है, मतलब 7 समथिंग ही आएगा। Yes sir. अरे 49 का 7 नहीं होता है क्या? Yes sir. Yes sir. मैंने बोला कि शायद मेरा मैथमेटिक्स को गलत कर दिया किसने। अच्छा छोड़ो। मैंगनीज Mn के लिए आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 5. कैसे बोलो? कॉन्फ़िगरेशन बोलो। Argon 18 3d5 4s2. 3d5 4s2 Argon 3d5 4s2 in d subcell 5 electrons are there, that means number of unpaired electron equal to 5। तो हमें फॉर्मूला में डाल दे तो ये रहेगा 5 into 5 plus 2 का रूट ये बन गया हमारा 7 into रूट ऑफ 35 रूट ओवर ऑफ 36 कितना आता है? 6। तो रूट ओवर 35 बाय 5 point something। तो ये हो z। अभी मुझे बोलो x का वैल्यू कितना आया था? 3 point something। y वैल्यू कितना आया था? 6 point something। 6 something। z वैल्यू कितना आया था? 5 point something।
ओके 5 पॉइंटिंग। तो बोलो कौन ज्यादा है कौन कम है, उसको अरेंज करो। y सबसे greater ज्यादा than to z कौन? greater than greater x, than z, y greater then than z greater than x. x, y z x, yes sir, y z x। yes कौन sir, सा ऑप्शन है चेक करो, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? सी कौन सा ऑप्शन? सी c, बुझी पालू तो। आज्ञा सर। नेक्स्ट द वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द Fe+2। ये नहीं करवाएंगे, ये ऑलरेडी करवा चुके हैं, ये नहीं होगा। और ये आप लोगों का कम काम है, ये खुद करो। देन द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन 202, 203, 203 क्या दिया है? नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe+2। ये भी नहीं है, ये भी हो गया, ये भी आएगा तुम लोगों को। Then the electrons identified by the quantum number n and l can be placed in the order of their increasing energy as। कुछ नहीं, n plus l कर लो और आज कर लो, कोई Yes, दिक्कत sir. वाली बात है नहीं यहाँ पे। 204 भी हो सकता है। 205 which of the following electronic configuration is not possible according to Hund's rule? कौन सा ऑप्शन? Five। d ऑप्शन डी। d sir, वेरी गुड। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे Sir, 1s2 2s2 2p2px2 है। yes sir, हाँ, क्योंकि Hund's रूल ऑफ द मल्टीप्लिसिटी पता है कि यदि p सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, यदि तो आपके पास px1 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से दो, नहीं कि इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसको दे दिया है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द 4 क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, यहाँ पे खुद कर सकते हो। yes sir, Next 207 the configuration 1s2 2s2 2p5 3s1 shows dash। ये आया या नहीं आया किसको? एक्साइटेड स्टेट ऑफ O2 fluorine, सर एक्साइटेड स्टेट ऑफ नियॉन। neon sir, Okay, neon, ओके एक्सप्लेन। जो आंसर बोल रहा है एक एक करके एक्सप्लेनेशन दो। नियॉन के लिए जो बोल रहे हो एक्सप्लेनेशन दो। एक्साइटेड स्टेट ऑफ नियॉन कैसे बनाया आप लोगों ने? The atomic number of the What? given element ଦେଇଛି 10 ଆଉ ତାର Okay. electronic configuration ତାର ନିୟନ ଟା ହବ 1s2 2s2 2p6 ତ ସେଇଥିରୁ Okay. ତାର ଗୋଟେ excited oxidation state ହେଇଛି 1s2 2s2 2p5 3s1। ओके सो एनीवन हैविंग एनी डाउट इसमें? जिस तरह से हमारे ये बेटी ने बताया उसमें किसको डाउट है? जो हमारा नियन का ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपका 1s2 2s2 2p6। ये हो गया नियन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यदि एक्साइटेड हो तो इसके वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसके अगले वाले सबसेल पे एंट्री कर लेगा, तो इसका जो अगला वाला सबसेल होगा वो कौन होगा? अकॉर्डिंग टू above principle 3s, so 1s2 2s2 2p5 पे 5 और इसके वाले सबसेल पे 1, so 1s2 2s2 2p5 3s1, so this is the excited of neon। किसी को डाउट है किसमें? इसमें किसी को डाउट है? ओके क्वेश्चन 208 for principal quantum number of the orbitals having L is equal to 3। इसको थोड़ा कर देंगे, कुछ बच्चों का इस तरह का डाउट था। N is equal to 4 दिया गया है, ऑर्बिट्स का दिया गया है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग L is equal to 3। मान लो एक अजीमुथ क्वांटम नंबर 3 दिया गया है, उसके लिए आपका नंबर ऑफ M वैल्यू पूछ रहा है। ओके वो आपको M का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या M is equal to -L to +L, -L से लेके +L तक। अरे ठीक है या नहीं? yes sir, तो कितना होगा बेटा बोलो? -3 से +3 7 को पूछ रहा है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। 7 हाँ, ऑप्शन बी। तो कितना हो जाएगा? 7 करेक्ट है। सब लोगों का आंसर पता चला? बी ऑप्शन यस कॉपर 2+, इसको भी नहीं करें, देखते ही आंसर हो जाएगा। ओके कौन सा होगा? व्हिच ऑप्शन? c, सी ऑप्शन। Okay next 210 the electronic configuration of an element with an atomic number 7।
of the nitrogen atom is। अच्छा ये थोड़ा ये भी वही है, Hund's rule of हाँ, maximum option C। multiplicity का आपको पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी। ओके ऑप्शन ओके ऑप्शन Hund's rule of multiplicity के हिसाब से। ओके नेक्स्ट 211। एनीवन हैव प्रॉब्लम इन 211? नो सर। ओके क्या दिया है क्वेश्चन? एनर्जी ओके ए गैस ऑब्जर्व्स फोटोन। अच्छा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है बेटा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या मैंने आपको पढ़ाया है? नहीं पढ़ा है। अच्छा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने उस चीज को कवर नहीं किया है, नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, इसको कोई बात नहीं। अच्छा यू नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ? राजेश्वर एससी बाय लैम्डा। एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप? यस सर, एससी बाय लैम्डा। एससी बाय लैम्डा। अच्छा ये पता है तो बता देंगे आपको, यदि ये चीज आपको पता है तो ये चीज आपको बता देंगे। मान लो इस तरह से मैंने बना लिया एक्सेल इधर से, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो रहा है जिसका एनर्जी दिया है E। ओके यस सर। वो बोल रहा है ना गैस ऑब्जर्व्स द फोटोन ऑफ 355 नैनोमीटर एंड एमिट एट 2 वेवलेंथ। मतलब ऑब्जर्व कर रहा है एक वेवलेंथ और एमिट कर रहा है 2 वेवलेंथ पे। मतलब मान लो ये आपका ऑब्जर्व हो रहा है, ये टोटल वाला इस ऑर्बिटल से इस सेल पे वो जा है और वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है और वहां पे जब ये नीचे आता है तो 2 बार ये एनर्जी को एमिट करता है। मान लो यहाँ पे एक बार एनर्जी में एमिट और दूसरी यहाँ तक इसने एमिट हो गया, मान लो ये हो गया था E2। तरह से इसको लिख सकते हैं इज इक्वल U1 प्लस 2 और नॉट? यस सर। इफ E is equal to E1 plus E2 देन के लिए हम लिखते हैं C by lambda is equal to HC lambda 1 plus HC lambda 2। तो यहाँ पे जो HC है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। Y lambda is equal to 1 lambda 1 प्लस 1 बाय लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा 2। So your correct answer is equal to lambda 1 in lambda 2 divided by lambda 1 plus lambda 2। इस तरह से आप कर सकते हो, सबका वैल्यू दे दिया गया है। ओके 743। 743। ओके ओके ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब पढ़ाएंगे इसके बाद। Which electronic configuration for the oxygen is according to the Hund's rule of maximum multiplicity? बहुत ही इजी, बोल दो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। ऑप्शन है ऑप्शन ए। वेरी गुड वेरी गुड। 2px2 2py1 2pz1 सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिला, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था इसलिए 2px में चला गया। Hund's rule of maximum multiplicity को ओबे कर। तो ऑप्शन ए 213 वाला क्वेश्चन। Which one is the correct outer configuration of the chromium? किसको आएगा? क्रोमियम के लिए। Very good, very good. Okay, 213. Your answer is option C because it is 3d5 4s1. Okay, 3d5 4s1 क्रोमियम का वैलेंस जो होता है 3d5, तो मतलब D ऑप्शन इलेक्ट्रॉन और S का एक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से देखो तो C is the correct. Next 214 the electronic configuration of the silver atom in the ground state। कोई इसको किसी को दिक्कत है इसमें? सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर याद रखो, करते चलो, ठीक है? किसी को दिक्कत है 214 पे? नो सर। नो सर। नेक्स्ट 215 क्रोमियम। among the vanadium chromium manganese which will have the highest magnetic moment? ऑलरेडी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे। ओके ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया। देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग L इज इक्वल टू 0 इन क्लोरीन एटम। वेरी गुड क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन हर टाइम गलत होता है लड़कों का, नहीं मतलब बच्चों का, लड़कों का नहीं बच्चों का। ओके सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग L इज इक्वल टू 0 इन द क्लोरीन एटम, Z इज इक्वल टू 17। अच्छा इसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, ऐसे नहीं कि नियॉन को लिखोगे उसके बाद इस तरह से लिखोगे, ठीक है? ताकि जाके पता चलेगा कि किसके लिए L का वैल्यू 0 है। L का वैल्यू 0 है मतलब कितना आपका S इलेक्ट्रॉन है, उसी को हम चेक करेंगे कि S सब सेल में कितना है।
So tell me Yes, what sir. is the complete electronic configuration of the chlorine? 1 is So to 1s to 2s to Yes. 2p6 3s 3s to to Okay. 3p5 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 3s2, 3p. 3p5 This is the electronic configuration. Okay. yes sir तो देखो तो कितना यहाँ पे A सबसेल कितना है? A 2 सबसेल कितना है? 3 S 2 2 यहाँ पे एक, यहाँ पे यहाँ पे 3 3 तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन। कितना ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन? सी। किसको दिक्कत है? इस टाइप का क्वेश्चन यदि आएगा तो कर पाओगे? ओके। सर हम इसको यदि ग्रुप नंबर नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन से लिखेंगे तो नहीं समझ नहीं पाया, क्या बोल रही हो? सर यदि हम उसको नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को रेफरेंस लेकर लिखेंगे तो लिखोगे तो लिखो, देखते हैं क्या क्या दिक्कत होता है वहां पे। क्लोरीन का 17 है, उसके लगा वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेके लिखो, क्या होगा? नियन 10 3s2 3p5 नेक्स्ट क्या होगा? 3s2 हाँ 3s2 देन 3p5 3p5। हाँ अभी मुझे बोलो ये इसमें आपको कितना पता चलेगा कि व्हाट इज द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द L इज इक्वल टू 0। L इज इक्वल टू 0 मतलब S सबसेल हाँ S, तो यहाँ पे आपको कितना S दिख रहा है? 3s दिख रहा है क्योंकि नियन का 2 सेल कंप्लीट हुआ है तो एक दिख रहा है। कंपलसरी है सो हाँ इसलिए हाँ S दिख रहा है, एक दिख रहा है, S आपको एक दिख रहा है ना? सर पर नियन का 2 तो उसके सेल हिसाब से यदि हाँ अब वहां से आप निकालो, N के लिए से निकाल के करो, वही तो सेम चीज को मैं बोल रहा हूँ, आप उसको बुला के घुमा के बोल रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे नियन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है जो कि S में है, तो उसको भी हमें कैलकुलेट करना है, तो इसलिए मैंने बोला नियन को कंसीडर ना करके लिखो तो अच्छा होगा, डायरेक्टली वहां से इंफॉर्मेशन पा सकते हो। यदि इस तरह से लिखोगे तो बच्चे यहाँ पे बोलेंगे सर 3s तो एक है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है? तो इसलिए नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ना लिख के जैसे आपका अबव प्रिंसिपल है उस तरह से आप लिखोगे, यदि इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, नहीं तो गलत होने की चांस ज्यादा है। क्लियर? जी सर 217 क्वेश्चन 217, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन क्वेश्चन 217? कौन सा ऑप्शन होगा? एवरीवन हैविंग डाउट इन 217? सबका डाउट है? यस सर मेरा तो है। Okay, so come here, question number 217. So मैं डायरेक्टली आंसर पे जाता हूँ, जो उसका आंसर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। So this is 217 ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी को पढ़ो, वो बोल रहा है इट इज नॉट करेक्ट, मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। द एनर्जी ऑफ एन एटम द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल of the multi-electron atom depends upon the principal quantum number only. क्या बोल रहा है? The energy of an electron in an atomic orbital of the multi-electron atom, that means it is not like hydrogen-like atoms, it is multi-electron atom, depends upon the principal quantum number only. Whether it is correct? I have already told you the energy of an orbital, the electron that is present in a particular orbital, it depends upon the n plus a value. That means प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर और एजिमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके हिसाब से आप देखोगे क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? नो नो सर ओके वेरी गुड। नेक्स्ट 218 से यस सर 217 टी आउ थरे कहबे ऑप्शन सी टा आज्ञा सर जोड़ा देइची से तो क्वेश्चन कौन देला? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो उसका आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। तो मैं उस ऑप्शन सी को दिखा रहा हूं कि वो स्टेटमेंट गलत है। किस तरह से गलत हुआ सर?
क्योंकि वहां पे दिया गया है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओनली। लेकिन हमने पढ़ा है जो एनर्जी हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, दैट डिपेंड्स अपॉन n प्लस वैल्यू। तो मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो क्या ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर ये डिपेंड करता है? ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 218, एनीवन हैविंग प्रॉब्लम इन 218? एनीवन प्रॉब्लम? 218 या कंप्लीट? मैं 218 टा Okay. कह दियो 218 टा अच्छा 218 रे कोन दीजो बाबा? Which of the following statement is not correct? Same question. Which of the following statement is not correct? See, अच्छा टिके रहिलु देखिबा केते जण पिला अछन हमर एठी 16, so maximum students have already left नहीं? Okay, so just wait. ये मु नहीं गले होंदा फास्ट तमर अटेंडेंस ता ओके सर ओनली श्वेता, शुभ्रम ज्योति, सोनालिका, संतोष, संकेतिका, रुद्र, राजीव, यस राजीव बेटा बुझी होची? यस सर। ओके मृत्युंजय, जाज्ञसेनी बेटा जाज्ञसेनी बुझी होची? न्यू स्टूडेंट जो मान सब हमरो ओके ओके प्रकाश आज्ञा सर बुझी होची जा करूची जी क्वेश्चन थोड़ा बुझी पारला तो जेमति करा होची आज्ञा एटा करि परिबो तमे हला कि क्लास करनो तो सेट पे प्रॉब्लम होतबो से क्लास पढा में तले करिवो एतला प्रॉब्लम होबनी थोड़े बुझे देला पर अंक बळिया सब करिवो देखजो ना नै पिला मान निजे ही करूछन बुझी होची निजे बुझिला पर समान निजे करले निजे करके ट्राई करछन सी हियर yes come here question number 218 so which of the following statement is not correct? Simple statement. Special stability of the half filled and fully filled atomic configuration among the s and p block element is reflected in ionization potential trends along a period. करेक्ट है या इनकरेक्ट? पढ़ाया तो नहीं है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो पढ़ाया तो नहीं है, बस ऐसे ही यदि आपको पता हो तो क्या बोलते हो जो आपका फुल फील्ड और हाफ फील्ड जो स्टेबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, क्या उसके ऊपर आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड करता है? यस जल्दी बोलो, टाइम भी हो रहा है, आप लोगों को जाना है, मुझे भी जाना है। सर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि आपका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसका मीनिंग क्या है? आपका एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस सेल से निकालने के लिए कितना एनर्जी लगता है, दैट इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यदि आपका वैलेंस सेल पे आपका हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वहां पे आप कितना इलेक्ट्रॉन निकालोगे? जैसे कि वहां पे आपका स्टेबिलिटी वहां पे क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो एनर्जी उस पे डिपेंड करता है। ओके तो करेक्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Next, special stability of the half filled and fully filled atomic configuration among the s and p block element is reflected in electron affinity. That is also correct. Electron affinity मतलब एक इलेक्ट्रॉन आके वैलेंस सेल में ऐड होगा, that is called as the electron affinity. तो ये भी उसके स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहां पे ऑलरेडी स्टेबल है तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा या नहीं आएगा वो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन affinity का स्टेटमेंट भी करेक्ट है। Next, above order is not obeyed in cases where the energy difference between ns and n-1d subcell is large. क्या मैंने आपको above प्रिंसिपल पढ़ाया है? इस तरह से आपको मैंने स्टेटमेंट दिया है कि above ऑर्डर जो होता है वो एक स्पेशल केस में ओबे नहीं होता है, जहां पे आपका ns और n-d के n-1d के सबसेल के अंदर एनर्जी बहुत लार्ज होता है। क्या आपको इस तरह का स्टेटमेंट कुछ दिया गया है? नो सर। नो सर That is the incorrect option. यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट, मतलब करेक्ट ऑप्शन सी को आपको टिक करना है, मतलब ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मतलब जो आंसर है वो ये है सी, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट नहीं है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी।
क्लियर? यस सर। यस सर। सबको समझ में आया? सर जिसका डाउट था ये सब असाइनमेंट पे सबको समझ में आया? Anyone having any problem? नो सर। So particularly in this week from your chemistry there will be your exam from your periodicity of the properties and the classification of the elements periodic table. तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ आपका जो इस वीक में आई थिंक 3 या 4 एग्जाम होता है तो उसके लिए आपका जो क्वेश्चंस रहेगा उसमें से पहले आपका एग्जाम पे कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ एग्जाम पूछ करेंगे और उसके साथ पीरियोडिक टेबल का भी कुछ क्वेश्चन आएगा वहां पे, ठीक है? और जैसे जैसे आपका एग्जाम जाता रहेगा वीक में वैसे वैसे आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी का टोटल क्वेश्चन आएगा, तो मैं धीरे धीरे उसको कवर कर दूंगा। ओके यस सर। सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके थैंक यू एवरीवन। सर थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। सर यस 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 आई एम प्रेजेंट। टेल व्हाट इज व्हाट सर को सर आपण आज बुझेइले प्रॉब्लम? वो सर आज पुणी आगे क्लास वाला पर देखियो सर जदी तफाई डाउट वाला पचारि जाली। हाँ हाँ कौन प्रोब्लेम है पचारिबो किछि प्रोब्लेम नहीं तो सब दिन मु कहिछि क्लास पर तम मनकर क्वेश्चंस कलो क्वेश्चन कला पर तम